याकूब की पत्री अध्याय 5 वचन 9 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष मत लगाओ ताकि तुम दोषी न ठहरो। देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन हमें बता रहा है, हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष मत लगाओ ताकि तुम दोषी न ठहरो। देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सबको जो दोषी ठहरा सकता है, सबका जो बराबर उनके कामों के अनुसार हिसाब कर सकता है, वह हाकिम, वह न्यायाधीश प्रभु यीशु मसीह दरवाजे पे खड़ा है और उसके सामने कोई भी निरपराध, निर्दोषी या पवित्र नहीं पाया जा सकता है। और इसीलिए वचन बता रहा है कि एक दूसरे को दोष मत लगाओ ताकि तुम दोषी ना ठहरो। हालेलुया, हालेलुया। बिल्कुल इसी वचन को प्रभु यीशु ने खुद भी कहा था कि दूसरों पर दोष मत लगाओ, क्योंकि जैसे तुम दूसरों पर दोष लगाओगे, बिल्कुल वैसे ही तुम्हें भी दोषी ठहरा जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम हर दिन के अपने जीवन में चलते समय प्रभु के वचनों का पालन तो करना चाहते हैं, पर अपनी बुरी आदतों को छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। हम बोलते तो ज़रूर है कि हमें परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलना है, हमारी इच्छा है कि वचनों का पालन करें और वचन के अनुसार चलते रहें, पर हमें अपने पापी आदतों को छोड़ना भी नहीं होता है। और इसीलिए हम कितने बार परमेश्वर के वचनों के खिलाफ चलते हैं। हमारे बोलने के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा, हमारे विचारों के द्वारा हम परमेश्वर के वचनों के खिलाफ बर्ताव करते हैं और बहुत सारे पापों को हर दिन इकट्ठा करते जाते हैं। जो पाप हम दिन भर में करते हैं, उनमें से होने वाला ये एक बहुत बड़ा पाप है कि हम हमेशा दूसरों के दोष निकालते रहते हैं और दूसरों के ऊपर कुछ न कुछ इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप देखो, कभी भी कुछ भी होता है, तुरंत हमारी ज़बान हिलती है दूसरों को दोष लगाने के लिए। ये इसके वजह से हो गया, ये उसके वजह से हो गया, इसने ऐसी गलती की, उसने ऐसी गलती की। हमारी ज़बान बहुत जल्दी हिलती है दूसरों के दोष निकालने के लिए, और हमारी ज़बान तब बड़ी भारी बन जाती है जब अपने गलती को या अपने गुनाह को कबूल करना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आजकल छोटे बच्चे भी दूसरों को सॉरी बोलना या मुझे माफ़ करो, मैंने एक गलती किया, ये बोलना पसंद नहीं करते हैं। छोटे बच्चों की बात तो, बड़ों की बात तो और ही भयानक है। हमारी ज़बान बड़ी आसानी से हिलती है, इसने ये गलत किया, उसने ये गलत किया, इसकी गलती के कारण ये समस्या हो गई, उसकी गलती के कारण ये समस्या हो गई, पर खुद की गलती के बारे में बोलते नहीं है। इसीलिए तो प्रभु यीशु ने कहा था कि तुम अपने भाई को कैसे बोल सकते हैं कि तुम्हारे आँख का तिनका मुझे निकालने दे, जबकि तुम्हारे आँख में लट्ठा पड़ा है। खुद की आँख को पहले साफ कर, जहाँ इतनी सारी गंदगी भरी है, दूसरे के जीवन की गंदगी को क्या देख रहा है। प्रभु के लोग
कलीसिया के लोग भी इस पाप को बड़े आसानी से करते हैं कि वे दूसरों का दोष निकालने का काम करते हैं और ये भूल जाते हैं कि जब हम दूसरों का दोष निकालते हैं या दूसरों के ऊपर उंगली उठाते हैं, हम खुद परमेश्वर के सामने दोषी ठहर जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम उस घटना को जानते हैं जहाँ पर लोग प्रभु यीशु के पास एक व्यभिचारी औरत को लेकर आए थे। उसके जीवन के एक पाप को लेकर प्रभु के सामने आए थे। इसने बड़ा अधर्म किया है, बड़ा गुनाह किया है, हमें इसको पत्थरवाह करके जान से मार डालना चाहिए। एक गुनाह को लेकर वे प्रभु के पास आए थे और खुद के जीवन में ढेर सारे पाप पड़े हुए हैं, उसको ढांक के रखा हुआ है। उस औरत को व्यभिचारी जानकर प्रभु के पास लेकर आए हैं और सब बोल रहे हैं इसने पाप किया है, इसने पाप किया है, इसने पाप किया है। और हमें मूसा की व्यवस्था मिल गई है जिसके अनुसार ये जिंदी नहीं रहनी चाहिए, इसको पत्थरवाह करके मार डालना चाहिए। उस औरत के एक पाप को लेकर चिल्ला रहे हैं और अपने जीवन के पहाड़ जैसे पापों को छिपाने की कोशिश कर रहे थे, पर नहीं जानते थे और ये भूल चुके थे किसके सामने खड़े थे और किसको बता रहे थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस महान पवित्र परमेश्वर के सामने खड़े थे जो जिंदगी के हर बात को जानता है, हर पाप को जानता है, यहाँ तक कि मन में आने वाला कोई भी बुरा विचार भी उससे छिपा हुआ नहीं है। और उसी को बोल रहे हैं इसने पाप किया है, इसने पाप किया है, इसने पाप किया है, इसको जान से मार डालना चाहिए, तुम्हारा क्या कहना है। तब प्रभु का उनको जवाब था, तुम में से जो निष्पाप है, जिसने पाप न किया हो, वह उसको पहला पत्थर मारे। तब क्यों निकल गए? क्यों नहीं पत्थर मारा? प्रभु ने कहा था ना कि तुम में से जो निष्पाप है, जिसने पाप न किया हो, वह इसको पहला पत्थर मारे। तो किसी ने हिम्मत क्यों नहीं की? आप जानते हैं जो उस घटना के समय हुआ था, बिल्कुल वही अंत के न्याय के समय होने जा रहा है। और कोई अपनी जबान हिलाकर प्रभु को नहीं बोल पाएगा मेरी औरत की वजह से मेरा नुकसान हो गया, मेरे पति की वजह से मेरा नुकसान हो गया, मेरे भाई की वजह से हो गया, मेरे बहन की वजह से हो गया, इसके वजह से, उसके वजह से नहीं। वो न्यायाधीश जब अपने न्याय के आसन के ऊपर बैठा रहेगा और उसके सामने सबों को इकट्ठा किया जाएगा, कोई किसी पर इल्जाम नहीं लगा पाएगा, क्योंकि जैसे कि प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है, किताबें खुल जाएगी, हर किसी के भले बुरे कामों को प्रकट किया जाएगा। जो हमने अंधकार में किया है, जो दुनिया नहीं जानती है, वो दुनिया के सामने प्रकट किया जाएगा। सब कुछ हमने जो भी किया है, सब सुनेंगे, सब देखेंगे। हमने अंधकार में किया था, पर उस न्याय के दिन सब देखने जा रहे हैं। किसी का कोई काम छिपा हुआ नहीं रहेगा। इसीलिए वचन कहता है, हाकिम दरवाजे पे खड़ा है। सावधान हो जाओ। ये मत सोचो बहुत समय पड़ा हुआ है, ये मत सोचो कि मुझे देखने वाला कौन है, ये मत सोचो मुझे सवाल करने वाला कौन है। दुनिया की बात छोड़ दो, परमेश्वर के राज्य में, कलीसिया में भी परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग भी एक दूसरे के ऊपर दोष लगाने का मौका कभी नहीं छोड़ते हैं, कभी नहीं छोड़ते हैं। जरा किसी की गलती हो जाती है, तुरंत जबान हिलती है, इसने गलत किया, इसने गलत किया। जरा किसी की गलती हो जाती है, तुरंत जबान हिलती है, भूल जाते हैं हम भी तो पापी इंसान है। यदि दूसरों की गलती निकालने का काम करेंगे तो हमारी गलती कहाँ जाएगी? हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा गया है कि प्रेम पाप को ढांप देता है। यदि तुम दूसरों की गलती के ऊपर नज़रअंदाज करते हैं और उनको भूल कर माफ़ कर देते हैं, तो यकीनन तुम्हारे पापों के साथ भी परमेश्वर वैसा ही करेगा। हालेलुया। और ऐसा लिखा गया है, जिसने दया नहीं की है उसका इंसाफ भी बिना दया हो जाएगा। आपने किसी को दया नहीं दिखाई है तो तुम्हारा इंसाफ भी बिना दया के हो जाएगा। और यदि आपने किसी के ऊपर दया दिखाई है तो जब आपकी बारी आ जाएगी आपको भी परमेश्वर दया दिखाएगा। जो दया करता है उस पर दया की जाती है, जो दया नहीं करता है उसको भी कभी दया नहीं मिल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप अपनी गाड़ी लेकर रास्ते से जा रहे हैं, बाजू से कोई दूसरा गाड़ी वाला आ गया और गलती से उसने आपके गाड़ी को डैश कर दिया। उसने गलती से आपके गाड़ी को डैश कर दिया, आप गिर गए, आपके गाड़ी का कुछ नुकसान हो गया। उस समय आप किस तरीके से बर्ताव करने जा रहे हैं? किसी ने आपके गाड़ी को डैश कर दिया है, आपके साथ बुरी घटना हो गई है, आपका नुकसान हो गया है, आप क्या करने जा रहे हैं? यदि आप उसको बोल रहे हैं ठीक है भाई जाने दो, यदि आप बोल रहे हैं ठीक है जाने दो, तो एक बार ऐसा भी आ जाएगा जब आपके साथ भी ऐसा ही हो जाएगा और आपको भी किसी से दया मिल जाएगी ये बोल कर कि ठीक है जाने दो। पर यदि आप उसको छोड़ते नहीं है, उल्टा सीधा बहुत बोल दिया, मेरे साथ बुरा हो गया है, मेरे गाड़ी का नुकसान हो गया है, मुझे पैसा दे दो, और ये वो बहुत सारी बातें बोल दी है ना, जब आगे जाकर आपके साथ भी वैसा ही हो जाएगा और आप सामने वाले को बोलोगे भाई साहब गलती हो गई माफ़ कर दो, वे माफ़ नहीं करेंगे। आपने जो पीछे किया है ना वो ब्याज के साथ आपको मिल जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने प्रार्थना के एक भाई ने बहुत अच्छी गवाही दी थी। वो टेम्पो चला रहे थे और टेम्पो चलाते समय उन्होंने दूसरे किसी के गाड़ी को डैश कर दिया। गलती तो उनकी थी, जो अपने भाई चला रहे थे प्रार्थना के, उनकी गलती थी और उन्होंने उनकी गाड़ी को डैश कर दिया। जब उनकी गाड़ी को डैश हो गया, वो सामने वाला व्यक्ति बहुत गुस्सा किया, इनको बहुत कुछ बोला भी और इनके पास पैसा मांग रहा था। मुझे लगता है कुछ तो 1.5 लाख रुपया मांग रहा था। ये भाई बहुत डर गए और उनकी आर्थिक हालत भी ऐसी नहीं है कि वो उनको एक 10,000 रुपये भी दे सके, इतनी भी उनकी हालत नहीं थी। और वह मनुष्य 1.5 लाख रुपया मांग रहा था और ये भाई बहुत डरे हुए थे। उनकी औरत घर में थी, वो भी बहुत डरी हुई थी। उस भाई ने यहाँ फ़ोन करके बताया कि ऐसा ऐसा हो चुका है, मेरे लिए प्रार्थना करो। जब हमने सुना हमें बहुत बुरा लगा, क्योंकि यह भाई की आर्थिक हालत हम जानते थे और 1.5 लाख रुपए भाई लाएंगे कहाँ से। और सामने वाला आदमी, उसके हाथ को भी कुछ तो मार लगा था, फ्रैक्चर हो गया था और उसके भी घर के लोग आ गए, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। हम यहाँ प्रार्थना कर रहे थे, उस भाई की औरत अपने घर में प्रार्थना कर रही थी, रो भी रही थी। कुछ समय के बाद फ़ोन आ गया। उस भाई ने कहा सामने वाले लोग मान गए हैं और अभी उन्होंने बस केवल 20,000 रुपया देने के लिए कहा है, जो 1.5 लाख मांग रहे थे। और इन्होंने कैसा तैसा करके किसी से उधार मांग के 20,000 रुपया उनको लाकर दे दिया। भी कुछ 1 सप्ताह बीत गया लगता है और 1 सप्ताह के बाद उस व्यक्ति ने, जिसके हाथ का फ्रैक्चर हो गया था, उस व्यक्ति ने इस भाई को फ़ोन करके बुलाया। तो ये भाई को डर लगा
उन्होंने यहाँ फ़ोन करके भी बताया कि पता नहीं वो लोग क्यों बुला रहे हैं, पर शायद कुछ पैसा और मांगेंगे या और कुछ गड़बड़ हो जाएगी, मुझे डर लग रहा है, अब प्रार्थना करो। आप जानते हैं क्या हो गया? ये भाई जब उस भाई को मिलने के लिए गए, उसने कहा आपने जो मुझे 20,000 रुपये दिया था वो मैंने आपको वापस लेने के लिए बुलाया है, मुझे आपका कोई पैसा नहीं चाहिए, ये 20,000 रुपये वापस ले लो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम कैसे बर्ताव करते हैं ये महत्वपूर्ण बात है कि हम बस हमेशा ऐसी तैयारी में रहते हैं कि दूसरों की गलती ढूंढे। और कितने सारे लोग हमेशा ऐसे ही बर्ताव करते हैं कि जैसे कि मैं अच्छा हूँ, मेरी कोई गलती नहीं होती है, मेरे साथ मैं सब कुछ बराबर करता हूँ, सही ढंग से चलता हूँ, मेरे हाथ से कोई गलती नहीं होती है। ये सामने वाले भाई ने, जो प्रभु पे विश्वास भी नहीं करते हैं, उसने प्रार्थना के अपने भाई के ऊपर दया की। मैं आपको बताती हूँ, उसने जो दया की है वो व्यर्थ नहीं जाएगी, आगे जाकर उनको भी प्रभु की ओर से बहुत बड़ी दया मिल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ब्रदर हमेशा कहते थे परमेश्वर का कैमरा 24 घंटा शुरू रहता है। 24 घंटा आप किसी के साथ कैसे बोलते हैं, कैसे बर्ताव करते हैं, आपका चाल चलन कैसा है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। परमेश्वर हमारी ओर देख रहा है। हमारी प्रार्थना, हमारा उपवास, ये जीवन अलग बात है, और हम सच्चाई में, वास्तविकता में क्या जी रहे हैं ये अलग बात है। पर हमारा प्रार्थना का और उपवास का जीवन और हमारा वास्तविकता का जीवन, इसमें अंतर नहीं होना चाहिए। हम परमेश्वर के सामने आते हैं, एक संत की तरह बर्ताव करते हैं, संत की तरह बोलते हैं। लोगों के साथ हमारा बर्ताव कैसा होता है? हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने बार मैं देखती हूँ लोग बड़े आसानी से बोलते हैं, इसने गलत किया, उसने गलत किया, उसकी वजह से हो गया, इसकी वजह से हो गया। हमारा प्रभु जो पूरी तरह से पवित्र और निष्पाप था, आप मुझे बताइए उसको लोगों के कितने सारे दोष, गलतियाँ अपनी आत्मा में दिख रही होंगी। हम तो लोगों का बाहरी रूप ही देखते हैं। प्रभु जब देख रहा था तब क्या देखता था? वो तो दिल देखता था, वो सब कुछ जानता था। जब वो बैठा रहता था और अपने चेलों के साथ बातचीत किया करता था, वो जानता था पतरस के दिल में क्या चल रहा है, वो जानता था याकूब के मन में क्या चल रहा है, वो जानता था यूहन्ना अपने मन में अभी क्या सोच रहा है, वो जानता था हर चेले के बारे में, बस चेलों के ही बारे में नहीं। जब वो भीड़ में, लोगों के बीच में था, कौन सा मनुष्य मेरे ऊपर कौन सी नज़र से देख रहा है, इसके मन में क्या चल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है। क्या हमने बाइबल में नहीं पढ़ा है कि कई बार लिखा गया है, प्रभु ने उनके मन के विचारों को जानकर उन्हें जवाब दे दिया। मन के विचारों को जानने वाला वहां था और पूरी तरह से पवित्र था, निष्पाप था। इतना होकर भी क्या प्रभु ने किसी को दोष लगाया? उसे तो दोष लगाने का अधिकार था, क्योंकि वो निर्दोष था, उसके ऊपर पाप का दाग नहीं था, तो उसे अधिकार था। तूने गलत किया, तूने गलत किया, तूने गलत किया। आप मुझे बताओ, यदि प्रभु दिन रात बस यही बोलते रहता कि तूने क्या गलत किया है, तूने क्या गलत किया है, तो प्रभु के आसपास लोग रुकते भी नहीं। जो महान पवित्र परमेश्वर उनके बीच में था, जो सारे पापों को और दोष को जानता था, वो भी दोष नहीं निकाल रहा था। सामरी औरत के साथ प्रभु कैसे प्यार से बात कर रहा था। आप मुझे बताइए, वह ऐसी औरत थी जिसका जीवन गंदगी से भरा हुआ था,
प्रभु जानता था, और तो भी अकेले में बड़े प्यार से उसके साथ बातें कर रहा था। हम कितने बार बोलते हैं, अरे इससे क्या बात करने की, ये तो गंदा व्यक्ति है, अरे इससे क्या बात करने की, ये तो बुरी औरत है। हम कितने के ऊपर लेबल लगा के रखते हैं, ये बुरा है, ये बुरी है, इससे बात करने में क्या फ़ायदा है, उससे क्या बात करने का, इससे क्या बात करने का। प्रभु सामरी औरत के साथ बात कर रहा था, जिसके बारे में वो जानता था कि वह एक व्यभिचारी औरत है और अलग अलग पुरुषों के साथ रहती है, ये गंदी जीवन जीने वाली औरत है। जानकर भी बड़े प्यार से उसके साथ बातें कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि उस जगह पे हम होते तो बताओ क्या कर देते। प्रभु के चेलों ने क्या कहा, मन में बोलने लगे कि ये अकेले में इस औरत के साथ बातें कर रहा है, ये तो पापी औरत है और उसके साथ अकेले में बात कर रहा है। हम भी वही काम कर देते, दोष निकालने का, ये पापी औरत है, ये पापी औरत है, ये पापी औरत है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर चाहता है हम किसी के दोष ना निकालें, हम किसी के गुनाह के ऊपर अपनी उंगली उठाकर ना उनको दिखाए, क्योंकि ये हमारा काम नहीं है, जबकि हम खुद पापी है। परमेश्वर ने हमें काम दिया है, अपने आप को हम पवित्र बनाए और दूसरों के ऊपर प्यार करें, दूसरों का बर्दाश्त करे, दूसरों को क्षमा करे और सबों के साथ शांति से रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेम करने का, क्षमा करने का, शांति से रहने का, ये काम परमेश्वर ने हमको दिया है, न कि दोष निकालने का। वचन कह रहा है, हे भाइयों, एक दूसरों पर दोष मत लगाओ, ताकि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है। तुम दोष निकालते जाओगे तो वो न्यायाधीश आने जा रहा है, बहुत जल्दी आएगा, वो भी तुम्हारे दोष को निकालेगा, और जब वो दोष को निकालेगा तुम उसके सामने खड़े रहने के काबिल भी नहीं रह पाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरों की गलतियां ढूंढना बंद करो, दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाना बंद करो। इसने ये गलत किया, उसने ये गलत किया, ऐसा बोलने के बजाय मैंने क्या गलत किया है और मेरे हाथ से क्या पाप हो गए हैं, उसको देखना शुरू करो। मैं वो नहीं, मेरी औरत नहीं, मेरा पति नहीं, मेरी सास नहीं, मेरी बहू नहीं, मेरी पड़ोसन नहीं, मैं पापी हूँ। उसने क्या पाप किया, उसने क्या गलत किया, इसने ऐसा करना चाहिए था, उसने वैसा करना चाहिए था। हम बहुत बार ज्ञानी व्यक्ति की तरह बातें करते हैं कि हमें सब कुछ समझता है, बाकी आसपास के सारे लोग मूर्ख हैं। अपने आप में बदलाव लाओ, क्योंकि परमेश्वर हमारे दिल की ओर देख रहा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, समय बहुत कम बचा है, बहुत कम। हम कल के बारे में कुछ नहीं बता सकते हैं, अगले पल के बारे में नहीं बता सकते हैं। कितनी जल्दी जल्दी घटनाएं हो रही है, जल्दी जल्दी, क्योंकि समय खत्म हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। होश पे आ जाओ, सावधान हो जाओ, और ये मत सोचो कि हमेशा ऐसा ही चलते रहेगा, हमेशा ऐसा ही चलते रहेगा। दिन बुरे आ गए हैं, समय बदलते जा रहा है, बिगड़ते जा रहा है। एक समय था जब हम हॉल में इकट्ठे होकर बहुत भीड़ के साथ प्रभु की आराधना कर रहे थे। अब जानते हैं हमारे पुराने हॉल पे कितनी भीड़ होती थी, इतनी भीड़ कि लोगों को हवा भी अंदर नहीं मिलती थी, पसीना पसीना हो जाते थे। अभी हमारे पास बहुत बड़ी जगह है, लोग आना भी चाहते हैं पर नहीं आ सकते हैं। समय बदलते जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप में बदलाव करो, खुद को बदलो।
दूसरों की गलतियां ढूंढना बंद करो, दूसरों के दोष निकालना बंद करो, इसको उसको इसको उसको इस सारी दुनिया के दोष देखना बंद करो, अपने ऊपर देखना शुरू करो, अपने आप में बदलाव करो, क्योंकि प्रभु यीशु बहुत जल्दी आ रहा है इंसाफ करने के लिए। यदि दूसरों की गलतियां ढूंढना बंद कर दोगे तो प्रभु आपकी एक भी गलती नहीं देखेगा। यदि दूसरों के दोष नहीं निकालोगे, प्रभु आपका एक भी दोष नहीं निकालेगा। और जिसके दोष परमेश्वर ने नहीं निकाले हैं, जिसके दोष को परमेश्वर ने हमेशा के लिए मिटा दिया है, खत्म कर दिया है, वह आशीषित व्यक्ति है, क्योंकि वो प्रभु के दाहिने बाजू में खड़ा रह जाएगा और वहाँ से अनंत जीवन में पहुँच जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आपके शरीर के जिस भाग पर बीमारी है, पूरे विश्वास के साथ वहाँ पर हाथ रखो। और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पे हाथ रखो। पूरा विश्वास करो कि प्रभु यीशु अभी आपको छूकर ठीक करेगा। प्रभु यीशु अभी आपको छूकर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन का सारा दुख प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाली सारी अंधकार की शक्ति प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन से निकल जाए। सारे शैतान के बंधन आपके जीवन से टूट जाए। हर दुष्टात्मा को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। आपका जीवन परमेश्वर के आशीषों से भर जाए। स्वर्ग की शांति और स्वर्ग की खुशी पवित्र आत्मा आपके दिल में भर दे। आमीन।